हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हो चुके हैं, तो अब नए सेमेस्टर्स की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो उसी के चलते मैंने जो है बच्चों के कहने पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2 के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए करते हैं शुरू। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं क्योंकि मैंने ये इसका फ़ोटो लेके ही जो है डाला है। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 का होता है आपका पेपर, जिसमें से कि आपको 40 मार्क्स का पेपर देना होता है। 10 मार्क्स की जो है आपकी असेसमेंट लग के जाती है कॉलेज से। तो पार्ट ए जो है वो बुक आइडियाज़ अग्लो से आएगा, और ये बुक आपको लेनी पड़ेगी। पिछले सेमेस्टर में आपने पोइट्री पढ़ी थी, इस सिलेबस में आपको जो है ये थोड़े से एसेज टाइप हैं, ये पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग टेक्स्ट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी के लिए ये टेक्स्ट प्रिस्क्राइब किया गया है, और बुक का नाम है आइडियाज़ ग्लो लिखा हुआ है इसमें। द फॉलोइंग essays फ्रॉम आइडियाज़ ग्लो एडिटेड बाय दिनेश कुमार एंड वी अब्रोल, पब्लिकेशन ब्यूरो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। इसमें पोएम लिखा है गलती से, लेकिन ये एसेज हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एसेज हैं। फर्स्ट essay is आवर सिविलाइजेशन, इट इज़ रिटन बाय CEM जोड। Second one is It's Question Time, written by Jayant V. Narlikar. And third one is An Interview with Christian Bernard, written by N. Ram. Next is Untouchability and the Caste System, written by B.R. Ambedkar. Inhumanization of War, written by Hug Gautam. And next one is Seven Types of Gender Inequality, written by Amartya Sen. तो ये आपने एसेस पढ़ने हैं सेक्शन ए में, जो कि आइडियाज़ अगलो बुक से आपने पढ़ने हैं। सेकंड पार्ट बी जो रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी है, प्रेसी राइटिंग है, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस लेटर राइटिंग है। तो ट्रांसलेशन जो है वो 5 मार्क्स की होगी, प्रेसी इट इज़ ऑफ 6 मार्क्स, एंड ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस दैट इज़ लेटर राइटिंग जो है वो 7 मार्क्स की होगी। और आइडियाज़ अगलो में से जो आपको आएगा सिलेबस, दैट विल बी ऑफ approx it will be of 22 marks and grammar will be of 18 marks। तो अभी हम देखते हैं इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो गिवन है वो क्या कह रहा है। द पेपर विल हैव 7 क्वेश्चंस एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। 7 क्वेश्चंस आपके आएंगे। सो फर्स्ट क्या होगा, द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू आंसर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। देयर विल बी इंटरनल चॉइस। 4 मार्क्स का आपको जो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आएगा, जो कि टेक्स्ट बुक में से ही पैसेज लिया गया होगा, और उसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। सेकंड है, द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अ पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। देयर विल बी इंटरनल चॉइस। टेक्स्ट बुक में से आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, एक्सप्लेनेशन करना है साथ में। इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। इसमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी, ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, देयर विल बी 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस on the textbook. Based on the textbook, candidate will be asked to give answers in about 30 words each। 30 words में आपने लिखना है। 4 short answer type questions होंगे, इसमें भी internal choice रहेगी। and next one is there will be 2 essay type questions based on the textbook with internal choice। essay type questions होंगे, internal choice होगी। 8 marks का रहेगा ये question। and next one is from grammar part। there will be a translation of passage of about 10 sentences from English to Hindi। इंग्लिश से हिंदी में लगभग 10 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है, जो कि 5 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट इज़ प्रेसी। प्रेसी क्या होता है कि प्रिसाइज करके लिखना होता है। एक पैसेज गिवन होता है आपको, उसको आपको 1/3 करके लिखना होता है, टाइटल देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू समराइज अ गिवन पैसेज इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ऑफ अबाउट 250 वर्ड्स टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड ऑल्सो गिवन अ सुटेबल हेडिंग। तो ये मैंने आपको अभी बताया, ये 6 मार्क्स का आएगा। और द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू राइट एन ऑफिशियल लेटर। देयर विल बी इंटरनल चॉइस। ऑफिशियल लेटर दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी, एंड इट विल बी ऑफ 7 मार्क्स। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन पेपर हम MDU यूनिवर्सिटी का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आवर कोर्स इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय MDU। सो लेट अस डिस्कस। टाइम विल बी ऑफ 3 hours एंड योर क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 40 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा अभी हमने देखा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 2 पैसेजेस दिए गए होंगे, आपने कोई एक करना होगा, और जी आपको ये टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है, और ये 4 मार्क्स का होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी जो है आपका बुक में से लिया गया है, जो टेक्स्ट बुक है आइडियाज़ अग्लो,
और ये आपको अटेम्प्ट करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है कि कौन से ऐसे में से लिया गया है, कौन राइटर है। इट विल बी ऑल्सो 4 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 30 वर्ड्स के लगभग आपने आंसर देना है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 दिए हुए हैं, आपने कोई 3 करने हैं। फोर्थ है व्हाट इज़ ये एप्रीथेट जो इसमें दिया गया है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि ऐसे टाइप है। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जिसमें कि लगभग 10 सेंटेंसेस होंगे और आपको वो सेंटेंसेस हिंदी में ट्रांसलेट करने होंगे एंड इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। और एक नॉन हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स के लिए दिया होगा, वो आपने नहीं करना है क्योंकि हम हिंदी स्पीकिंग रीजन में आते हैं तो हमें ट्रांसलेशन ही करनी है। सिक्स क्वेश्चन इज़ मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इट अ सूटेबल टाइटल। प्रेसी जो है इट सेल्फ प्रिसाइज वर्ड से बना है कि मतलब छोटा करके लिखना है आपने, जो पैराग्राफ दे रखा होगा उसका 1/3 करके लिखना है और उसका आपने टाइटल भी लिखना है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है एंड इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। देन इज़ द सेवेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट विल बी बेस्ड ऑन ऑफिशियल राइटिंग। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना होगा, जो आपको स्टेटमेंट दी होगी उसके अकॉर्डिंगली 2 स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें से कोई एक आपने करना है एंड इट विल बी ऑफ 7 मार्क्स। तो ये था आपका सिलेबस और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट हाउ कैन यू अटैम्प्ट। तो होपफुली आपको जो है ये समझने में आसानी रही होगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम जो है ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।